अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, ये वीडियो तमाम उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है जो समझते हैं कि खान साहब आए हैं और मदीना की रियासत बन गई है। अभी मदीना की रियासत बनी नहीं है, ज़ेरे तामीर है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक फ्रांस की जो फैमिली थी, एक औरत अपने बच्चों को अपना कल्चर दिखाने के लिए, अपना तरीका कार दिखाने के लिए वो पाकिस्तान लेके गई। उसे रात के वक्त सफ़र करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, चंद दिन पहले तो उससे जब 12 बजे के करीब जब सफर अपना शुरू किया और उसका पेट्रोल खत्म हो गया, उसे रियासत मदीना समझ के उसने कॉल की पुलिस वालों को और उन्होंने कहा हम प्लीज मेरी हेल्प करें। वो पता नहीं हेल्प के लिए आए कि नहीं आए, वो तो खुद तो नहीं आए, मगर कुछ दरिंदा से चंद नौजवान आगे पता नहीं किसने भेजे थे। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। वो आए और उन्होंने उस औरत की इज्जत को पामाल किया, उसको लूटा, उसके बच्चों के सामने उसकी इज्जत को पामाल किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर उस औरत ने जब माँ ये हाथ जोड़े और कहा खुदारा आप मेरी इज्जत तो आपने लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब खुदारा इस मेरी वीडियो को या मेरी इस खबर को आम ना करें मीडिया में। तो जब ये सूरत हाल हुई उसने हाथ जोड़े, उसके बावजूद दिन चढ़ने तक पूरी दुनिया के मीडिया में उसकी खबर शाया हो चुकी थी। यही नहीं, वो उन जो दरिंदा सिर्फ जो लोग थे उन्होंने 2013 को भी इसी तरह एक अपने मकामी एक किसान की बीवी और उसकी 15 साली बेटी को भी अपना निशाना बनाया था हफ्ज का। और इसी तरह ये सूरत हाल जो जब अदालत में केस चला और 6 माह तक केस चला, उसके बाद उन्होंने वो प्राइवेट तौर पर उन लोगों को खरासा किया कि अगर ये तो आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, हम इससे बढ़कर भी आपके साथ ज्यादती कर सकते हैं। तो तब उन्होंने माफीनामा लिखा और अदालत से वो केस वापस लिया। अगर 2013 को उनको कोई कड़ी सजा मिली होती, अदालतों के सही तरह फैसले होते, तो कम से कम आज ये दिन ना देखना पड़ता। जैसा कि अब अभी आप कुछ दिन पहले एक वो बलूचिस्तान के एक रईस ने जब वो जो जो सूरत हाल थी जिसने कत्ल किया था किसी को, जो भी सूरत हाल थी उसकी सजा से नहीं हुई बल्कि अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि वो कैमरे की फुटेज भी थी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, इससे ज्यादा और क्या सबूत होते हैं। मगर अदालत ने ये कहा कि वो सबूत काफी नहीं थे, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब तक अदालतें भी इस तरह के फैसले करती रहेंगी तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरी दरखास्त है कि ये अभी रियासत मदीना बनी नहीं है, ज़ेरे तामीर है। जब आप पाकिस्तान जाएं, अपने बच्चों को जो 2, 4, 5, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, उनकी हिफाजत करें, उनको अकेले बाहर ना जाने दें। अगर बाहर जाने देंगे तो ये लोग औरतों पे तो दरिंदगी करते हैं, ये मर्दों के ऊपर भी दरिंदगी करते हैं, आपके बच्चों के साथ भी ज्यादती कर सकते हैं, किसी और के साथ भी ये मामला हो सकता है। और ये बड़ी बेदर्दी के साथ पहले तो ज्यादती करते हैं, फिर उनका कत्लेआम कर देते हैं, उनको कत्ल करके फिर फेंक देते हैं। ये हर रोज की हर अखबार में ये वाकया होता है। खुदारा अगर आप इस चीज से मुतफिक हैं तो जो तौहीन रसालत का मुकदमा बना के जिसके ऊपर कत्ल की दफा लगा देते हैं, जिसको मर्जी कहते हैं इसको भी कत्ल कर देते हैं तौहीन रसालत की। मगर मैं जानता हूं खुदारा कोई भी इंसान जो मुसलमान है वो अल्लाह ताला के फजल तौहीन रसालत नहीं कर सकता, किसी की नहीं जुरत। ये तौहीन मजहब कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो मुल्ला है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हैं, दूसरी तरफ हर रोज हर मस्जिद में केस होता है, किसी बच्चे के साथ केस होता है, किसी बच्ची के साथ केस होता है, फिर उसे बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। इनके खिलाफ कोई केस सूरत कानून बनना चाहिए पाकिस्तान में, तो इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। जो पहले बेदर्दी के साथ उनके साथ बलात्कार करते हैं या जो भी गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, उसके बाद उस बच्चे को जान से मार देते हैं और उसके बाद फिर दंदनाते फिरते हैं और जिसके ऊपर मर्जी कुफर का फतवा लगाते हैं। हालांकि इससे बड़ा और कुफर क्या हो सकता है, जो एक मासूम बच्चा जो आपके पास कुरान करीम पढ़ने के लिए आता है, जिसे आपने कुरान करीम की तालीम देनी होती है, उसके साथ आप ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, जुल्म का निशाना बनाते हैं और फिर उसको कत्ल कर देते हैं बेदर्दी के साथ। ये कोई एक वाकया नहीं होता, दो नहीं होता। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारा सामी जमहूरी पाकिस्तान से तल्लक है और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह है भी, और दूसरी तरफ बेदर्दी के साथ उलमाए सूद जिन्हें कहा था हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हीं में से कोई ना कोई आलम, कोई ना कोई मौलवी अपने हब्स का निशाना बनाता है छोटे बच्चे को
5 साल का, 7 साल का, इसी तरह कोई लड़की हो, लड़का हो, उसी के साथ। और जो मोटरवे के ऊपर भी जो वाकया हुआ है, ये भी इंतहाई दिल खराश वाकया है। इस तरह के वाकयात हर रोज अखबारात में होते हैं। उसके बाद भी हर रोज अखबारात में जो यही वाकयात आ रहे हैं। खुदारा इनकी रोकथाम के लिए इनके खिलाफ भी कोई ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर आप इससे मुतफिक हैं तो आप जरूर राय दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे किसी और वीडियो में। और वो उन उलमा के खिलाफ यकीनन कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखिए मौलाना अशरफी साहब हैं, वो बहुत बड़े आलम है, बहुत बड़ा उनका नाम है। उनसे बार बार शराब की बोतलें पकड़ी गई, शराब के डाले पकड़े गए। अभी चंद दिन पहले का वाकया है, अभी उनके जो बेटा है उसने लैंड क्रूजर वो खरीदी और लाखों रुपए जाली दे दिए। जब वो बंदा बैंक में जमा करवाने लगा और वो जाली नोट थे। ये तो सूरत हाल है हमारे अलमा की। और ये क्या दीन सिखलाएंगे किसी को? खुदारा अगर ये आप इस बात से मुतफिक हैं कि इन उलमाओं को भी कोई ऐसी सजा होनी चाहिए जो जिनके पास कुरान करीम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको जान से मार देते हैं। और इस तरह के केस एक नहीं, दो नहीं, साल भर में हर रोज रोजाना की तादाद में ये केस होते हैं। और इन केसों की रोकथाम के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इस चीज से मुतफिक हैं कि इन उलमा को सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए तो जरूर कमेंट्स में बताएं, अपनी राय दें। इसी के साथ मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में, किसी और वीडियो में। जज़ाकल्लाह अहसन। अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखें। और ये नया पाकिस्तान और जो मदीना की रियासत अभी ज़ेरे तामीर है, इसे तामीर होते होते कम से कम 10, 15, 20 साल लगेंगे। उतनी देर तक जरूर आप एहतियात करें, अपनी एहतियात करें, अपने बच्चों की एहतियात करें, अपने बहन भाइयों की एहतियात करें, अपने गिरदोनवाह में वो सब एहतियात करें इस चीज की। वरना आप किसी भी शख्स से, किसी ऐसे दरिंदा शख्स से उसकी दरिंदगी का निशाना बन सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं आपका होस्ट, आपका दोस्त। अस्सलाम वालेकुम।